अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम साइंस का खाका नंबर ब्रिज कोर्स का खाका नंबर 15 देखेंगे, जिसमें हम आलूगी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आलूगी क्या है। तो यहाँ पर फ़िज़ा में जो माहौल में कुछ जो है आलूदा चीज़ें शामिल हो जाती है, जैसे कि जो फ़िज़ा को ख़राब करती है या माहौल को ख़राब करती है, ऐसी वजह से उनमें नुकसानात हो सकते हैं। कुदरती माहौल में ख़राबी पैदा होती है, उसको आलूदगी कहलाती है। ऐसे वाक़यात हम लोग रोज़ तरह की ज़िंदगी में देखते हैं, जैसे फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, सामने देखो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है। तो यहाँ फैक्ट्रियों का गंदा पानी, जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी नालों के ज़रिए से बह करके वो नदी तालाब में जाके मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे अतराफ़ के माहौल की जो ख़राब चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली माहौल में ख़राब करती है। पानी की, फ़िज़ा की आलूगी इस तरीके से ख़राब हो जाता है। और इसमें जो हयाती अज्जा, गैर हयाती अज्जा रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रहती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हयाती है, गैर हयाती अज्जा जो माहौल पर ख़तरनाक असरात करते हैं, पैदा करते हैं, मुर्तब करते हैं। इस अज्जा को आलाइंदी कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं फ़िज़ाए आलूगी, जिसमें हवा जहरीली और गैस से हो जाती है। कैसे? जहरीली गैस की वजह से, धुआं, गर्द और गुबार की वजह से ऐसे ख़तरनाक अज्जा शामिल होकर आलूदा हो जाती है फ़िज़ा। इसे कहा जाता है फ़िज़ाई आलूदगी। अब हम देखते हैं क्या आलूदगी सिर्फ एक ही वजह से नहीं होती, कई वजहों से होती है। एक होता है कुदरती वजह से, और दूसरी जो है कुदरती तौर पर आलूदगी पैदा होती है। दूसरे जो होते हैं इंसान की पैदा करदा। अब हम देखते हैं पहले कुदरती तौर पर कैसा, तो आग लग जाना। आग लग जाना किस तरीके से? आतिशी पहाड़ फट जाते हैं, उसकी वजह से आग लग जाती है जंगलों में। और बहुत वजह से जो है जंगलों में कई बार किसी वजह से, कुछ भी वजह से जो है वहाँ पर आग लग जाती है, तो बड़े बड़े जंगलात जलने लगते हैं। तुमने 2 साल पहले अमेज़न के बारे में अमेज़न जंगलात के बारे में सुना था। तो वहाँ पर आग लग गई। तो वहाँ पर किस तरह से आग लग गई? तो वहाँ पर जो है केमिकल के धुआं, इसके वजह से जो है वहाँ पर किसी वजह से आग लगी। तो वो आग की वजह जान नहीं पाए, लेकिन पूरे जंगले तबाह हो गए। उसकी वजह से हवा में, फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिक़दार बहुत कम हो गई। उसके बाद ज़लज़ले आते हैं, तो ये भी जो है हमारे लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर कुदरती तरीके से पहाड़ का गिर जाना, तो बस्ती के पूरे बस्ती जो है वहाँ पर जो घर रहते हैं उनके ऊपर गिर जाती है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर इस तरीके से कुदरती आफ़ात होती जाती है। अब इसके बाद अगर हम गौर करते हैं कि और कौन कौन से थे, सैलाब आने की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से जो भी है यहाँ पर जो है पूरा पानी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से आफतें पैदा हो जाती है। और साथ ही साथ कई बार जो है मछलियाँ मर जाती है और गंदगी जो है बाहर आ जाती है। इस तरीके से ये कुदरती वजूहात होती है। अब हम इन देखेंगे, ये तो कुदरती वजूहात है, लेकिन ये बहुत कम आती हैं, और इसके लिए भी कभी कभी इंसान भी ज़िम्मेदार रहते हैं, क्योंकि वो फ़िज़ा को आलूदा करता जाता है, पानी गंदा करता जाता है। उसके अलावा बहुत सारी वजह भी रहती है, लेकिन जो कुदरती आफ़ात रहते हैं उसके अलावा भी इंसान जो है खुद से पैदा किए हुए आलूदा चीज़ें पैदा किए, जिसकी वजूहात की बिना पर आज हम बहुत सारी तकलीफ़ों में गुजरे। जैसे ईंधन का इस्तेमाल, हम लोग फैक्ट्रियों में ईंधन जलाते हैं, अलावा घर में जो ईंधन जलाते हैं, ऐसे बहुत सारी जगह पर ईंधन जलाया जाता है। इसकी वजह से बहुत मिक़दार में जो है धुआं बाहर निकलता है, और ये जो मुरक्कबात होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सारे शामिल हो जाते हैं, और ये हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। सनत कारखानों में बड़े पैमाने पे गंधक का राख, नाइट्रोजन, ये ऑक्साइड्स बनाए जाते हैं, जो माहौल के में जो शामिल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर और जोहरी बिजली पैदा करने के लिए जो धमाके किए जाते हैं, या पहाड़ तोड़ने के लिए जो धमाके जाते हैं, इसके लिए भी जो है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ें जो है अनासिर शामिल हो जाते हैं फ़िज़ा में, और ये सारी चीज़ें हमको नुकसान करती है।
تو اس سے اتنا سمجھ میں آیا سب کو کہ فضا میں جو آلودگی ہوتی ہے تو بہت طریقے سے ہوتی ہے. دیکھو یہاں پر ایک دکھایا گیا کہ آتش فشاں پہاڑ جو پھٹتے ہیں یہ قدرتی آفات بھی ہے، اور زلزلے جو ہوتے ہیں جنگلات میں آگ لگنا یہ بھی قدرتی آفات ہے. یہ آتش فشاں پہاڑ جاپان میں تم نے سنا ہوگا، جاپان میں سب سے زیادہ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا آس پاس کا جو ہے پوری فضا جو ہے وہ بہت ساری اس میں ایندھن نکل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ زمین کی زرخیزی بھی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک طریقے سے نقصان دہ کرتی ہیں. تو آلودگی ہمیں دیکھیں آلائندہ کسے کہتے ہیں، اور قدرتی آفات اور انسان کی پیدا کردہ آفات یا آلودگی. امید ہے سب کو سمجھ میں آئے گا. اللہ حافظ. چل بابا ہو گیا.